जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का जुलाई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी मकर राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि वालों, ये आपकी मंथली कुंडली है। यदि आपकी मकर राशि है, जन्म राशि मकर है, तो आप मेरा राशिफल देख सकते हैं। यदि आपका लगन मकर है तो भी आप देख सकते हैं। यदि आपका बोलता नाम मकर राशि से आता है तो भी आप मेरा राशिफल दे सकते हैं। सबसे पहले कहा जाता है जान है तो जहान है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं 10 आप ही की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा मनसो जाता, यानी कहीं ना कहीं आपको क्या करना है मकर राशि वालों, चंद्रमा आपके मन पे, आपके बुद्धि पे, आपके मस्तिष्क पे जुलाई के महीने में हावी रहेगा। चंद्रमा ग्रह चलायमान है, ये ग्रह चलायमान है। आपसे कुछ ऐसे जल्दीबाजी में निर्णय करवा सकता है जो कि आपके लिए नुकसानदायक होंगे। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस चंद्रमा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, यानी कि आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है। कोई खुद से जल्दीबाजी में 2 काम 3 काम नहीं करना है। जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना, थोड़ा समय लगा के करिएगा। और बेफालतू की जो आप सोचते रहते हैं, चंद्रमा बेफालतू की चीज़ें सोचवाएगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा मेरा कैसे निकलेगा, मुझे दूसरा कोई काम करना चाहिए। दूसरों को देख कर आप इन्फ्लुएंस होंगे कि वो आदमी तो मर्सिडीज़ में घूम रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को त्यागे। ये चंद्रमा चाहता है आप लोभी बने और आप कोई गलत काम करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के चक्कर में, पैसे को दुगना चौगुना चक्कर में आप कुछ ऐसा काम करें कि नुकसान हो। तो मैं ये कहूँगा जुलाई के महीने में कोई भी ऐसा काम ना करे। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है। मन थोड़ा अशांत रहेगा। फ्यूचर की प्लानिंग, धन की प्लानिंग को देखकर और दूसरे को देखकर थोड़ा मन कृपण और अशांत रहेगा। मन को धैर्य रखें। ओम नमः शिवाय का जाप यदि आप कर लेते हैं तो पूरे महीने करें ताकि मन थोड़ा कंट्रोल में बना रहे। धन की स्थिति के बारे में आपके बारे में बात करें तो धन भाव में शनि, धन भाव के स्वामी शनि है। शनि तृतीय भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति मध्यम ही मकर राशि वालों आपकी रहने वाली है। यानी देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि आपको 1 तारीख से लेकर और 11 जुलाई तक आपकी धन की स्थिति अच्छी है। रुका हुआ धन जो आप काम करेंगे उसका धन मिल रहा है। लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप जाते हैं तो अपने मोबाइल का, अपनी गोल्ड की चेन का या अपनी एसेसरी को ध्यान रखें। खासकर 11 जुलाई तक 11 जुलाई तक आपकी कोई वस्तु चोरी या गुम होने के प्रबल चांसेस है। याद रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, 12 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक आपको अच्छा काम मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेहनत जितनी करेंगे उतना ही धन का लाभ होगा। बैठे बिठाए आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली। यानी कि मेहनत आपको 12 जुलाई से और 31 जुलाई में मकर राशि वालों मिलेगी। अभी भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, अभी मेहनत आपको करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करोगे तो ये चीज़ें मिलेगी। घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें बनाने से शनि तृतीय में बैठे कुछ नहीं देंगे। याद रखिएगा, क्रॉस कुछ नहीं देंगे। पहला चीज़, काम में ईमानदारी बरतनी है, झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे शनि को अप्रिय चीज़ है। तो धन कमाने के लिए क्लाइंटों से झूठ नहीं बोलना है। याद रखिएगा, नमक में दाल नहीं चलती, दाल में नमक चल जाता है। याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं, उसके जिम्मेवार आप होंगे। क्योंकि शनि को मेहनत पसंद है और सच्चाई पसंद है। तो कोशिश करें जो भी डील मिलते हैं, जो भी क्लाइंट को आप करते हैं तो वो आपको धन लाभ देंगे, लेकिन आपको उनसे सच्चाई से काम करें। अगर आपने झूठ ज़्यादा बोला तो शनि तृतीय में बैठे भाई आपके क्या होगा, पहले ऑर्डर मिलेगा, धन मिलेगा, फिर लौटाना भी आपको पड़ सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा, यानी धन की स्थिति आपके ऊपर डिपेंड करती है। वैसे 12 जुलाई से 31 जुलाई धन की स्थिति अच्छी है, बस ये कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है जो मैंने आपको बताई है। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं और आपका नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार बड़ा नहीं हो पा रहा है, भाई क्या करें। सारे एडवाइस, सारे यूट्यूब एक्सपर्ट की एडवाइस हमने ले ली है, एक बार हमसे भी लेके देखो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7210124249, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजना है और
टेलीफोनिक कंसल्टेंसी कुंडली दिखाने की फ़ीस 501 मात्र है, वो आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। 7 से 10 दिन में आपका नंबर आएगा, उससे पहले आ जाए तो अति उत्तम है, लेकिन 7 से 10 दिन आपको धैर्य रखना है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। तो देखिएगा, पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी मंगल है, मंगल अभी पंचम में बैठे हैं, वृषभ राशि में। ये जो मंगल है ना, इनका रोल अच्छा नहीं है। माता पिता के हेल्थ के इशू, माता पिता से वाद विवाद आपका जुलाई में मकर राशि का बन सकता है, या फिर रेनोवेशन पे कुछ खर्चा, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाहन पे आपका कुछ खर्चा, बड़ा खर्चा आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रखें। तो जुलाई के महीने में पारिवारिक क्षेत्र में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहनों से किसी टॉपिक को, किसी प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो, वो बढ़ सकता है, भाई भाइयों में तनाव हो सकता है। तो पारिवारिक क्षेत्र मंगल के कारण बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। जय माता दी इंदर जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग राहु से डरते हैं, आपकी राहु की दशा कैसी रही, आप बताइए। मेरी गुरुजी, जय माता दी। मेरी गुरुजी राहु की दशा बहुत ही बढ़िया चली, जब तक रही है मेरे ऊपर बहुत बड़े की कृपा रही है। धन से, तन से, मतलब हर चीज़ से, गाड़ी घोड़े से बहुत बढ़िया रहा मेरा। 18 साल का पीरियड था राहु का, बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, बहुत अच्छे मेरा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में परेशान किया था, लेकिन मैं जब से मैं आपसे मिला हूँ गुरुजी, आपने मुझे उपाय बताए हैं, आपने मुझे कुछ रतन धारण किए थे, उसकी वजह से और मेरा अच्छा काम रहा जी। चलो बहुत बढ़िया है, मतलब राहु की दशा में आपको लाभ हुआ है। जनरली लोग परेशान होते हैं, लेकिन मुझे लाभ हुआ जी। हाँ, लेकिन आपने साधना भी की है, हाँ जी, की साधना की है, मेरे को आपने उपाय किए, तो आपको लाभ हुआ जी। मेरे को फ्लैट मिला, गाड़ी मिली, जो चीज़ मुझे चाहिए थी उस टाइम मुझे सब मिले था। ठीक राहु में जो कोई दिक्कत नहीं है राहु में आज तक। जय माता दी। जय माता दी। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं आपकी संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो या मकर राशि वालों आपकी बड़ी संतान हो। छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 से 17 साल तक है, और बड़ी संतान का जिनकी उम्र 18 से और 40, 50, 60 जितनी भी है, वो बड़ी संतान है। तो छोटी बड़ी संतान में मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, देख रहिएगा, लेकिन पंचम भाव के स्वामी शुक्र 7 तारीख के बाद अच्छे हो जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिला के संतान की एक इच्छा आपको पूरी नहीं करनी है, बाकी संतान का 7 तारीख के बाद अच्छा होगा। क्या अच्छा पूरे नहीं करनी, उनको वाहन नहीं देना है जुलाई के महीने में। अगर आपने छोटी संतान को वाहन दिया तो वो पी के चलाएगी या तेज चलाएगी, जिससे संतान का एक्सीडेंट का योग मंगल के कारण बन सकता है। संतान कोई वाद विवाद पैदा कर सकती है, जिससे कि थाने, कोर्ट कचहरी या इस तरह के दफ्तर के चक्कर आपके लग सकते हैं, मंगल ही उसका कारण है। यानी संतान को वाहन देना ही नहीं है, छोटी बड़ी संतान को, ये ही सबसे अच्छा प्रिकॉशन है जुलाई के महीने में, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, संतान की करियर के लिए, संतान की जिद जो ये मानेगी, तो संतान के अच्छे नेचर का परिवर्तन 7 जुलाई के बाद होगा, जब शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे। तो 7 जुलाई से 31 जुलाई संतान के करियर में कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी। संतान विद्या करियर में अच्छी ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन छोटी बड़ी संतान को मंगल यहाँ बैठा है मित्रों, तो आपको वाहन नहीं देना, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों को भी मैं ये कहूँगा, मंगल खराब है इस समय, वाहन नहीं चलाना है। थोड़ा सा अगर वाहन बहुत ज़रूरी है चलाना, तो कहीं ना कहीं आपको जुलाई के महीने में यातायात के नियमों का ध्यान रखना है। पीकर वाहन नहीं चलाना है, तेज़ वाहन नहीं चलाना है, नहीं तो वाहन से आपको मंगल चाहेगा कोई ना कोई घटना जिसमें कि आपको नुकसान हो, या आपका धन या आपकी बेइज्जती हो। तो आपको मंगल का ये काम करना नहीं है स्टूडेंट लोग। हालांकि आपके करियर के लिए, आपके धन के लिए 7 तारीख के बाद शुक्र सिंह राशि में जाने वो बहुत ही अच्छे हैं। मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन जाने का जुलाई में मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपकी माता पिता या आपके रिलेटिव कोई इच्छा भी पूरी करेंगे, आपको कुछ ना कुछ दिलाएंगे भी। लेकिन ये जो मंगल है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो सब उल्टा भी हो जाएगा, याद रखिएगा। मंगल हावी आपके ऊपर हो सकता है, आपको चोट भी दे सकता है। तो विद्यार्थियों को वाहन आपका कारण है, वाहन से सावधानी आपको रखनी है। बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, करियर के बारे में। तो करियर भाव में, 6ठे भाव में सूर्य बैठे हैं, तो करियर के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। यानी करियर में बॉस से कोई ना कोई अप्रूवल आपको मिलेगा। बॉस जो अड़ंगा कर रहा था, आपको पद प्रमोशन नहीं दे रहा था, आपकी बात नहीं मान रहा था, तो कुछ ऐसा जादू सूर्य का चलेगा कि बॉस आपकी बात मानता हुआ नजर आएगा। आपका किसी काम में सिलेक्शन होगा, और करियर से संबंधित PF ESI पुराना फंड वो भी आपका क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं
जुलाई का महीने में अगर आपको पुरानी संस्था में पैसा नहीं मिला है, पैसा ड्यू है, तो सूर्य वो दिला सकता है, तो आपको अप्लाई करना है। जुलाई का महीना करियर के लिए और ऑफिस में इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा जुलाई का महीना रहने वाला है। नई नौकरी का में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा पद, अच्छा धन का आपको मिलेगा। तो आपको जुलाई में ट्राई जरूर करना, याद रखिएगा। तो जुलाई बहुत अच्छा है आपका। बात कर लेते हैं आप मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। भाई 3 ग्रह ये बैठे हैं, गुरु, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह बैठे हैं मकर राशि वालों। इनमें से 2 ग्रह तो यहाँ से चले जाएंगे 7 तारीख के बाद, लेकिन 3 ग्रहों का इफेक्ट आप पे पड़ेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका, 3 घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी। पहला देखा जाए तो पार्टनर का कोई ऑफिस के अंदर ही उनका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में पार्टनर की कोई इच्छा पूर्ति या तो उनके माँ बाप करते हुए नजर आएंगे या आप करते हुए नजर आएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी पार्टनर के लिए जुलाई का महीना इच्छा पूर्ति करने वाला है। तीसरा, पार्टनर को धन का, पद का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। पार्टनर से वाद विवाद जो थे वो 7 तारीख के बाद बिल्कुल सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर से जो नाराज़गी थी वो भी 7 तारीख के बाद, जो भी ब्रेकअप था वो भी 7 तारीख के बाद ठीक होता हुआ नज़र आ रहा। पार्टनर के जवाब भी, पार्टनर ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है तो वो भी 7 तारीख के बाद चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। तो यानी 7 तारीख तक का आपको वेट एंड वॉच करना, उसके बाद चीज़ें ठीक है। यानी पार्टनर के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, यानी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो भाई मैं उनको यही कहूँगा जो भी अपना व्यापार करते हैं, तो 1 से लेकर 7 तारीख तक तो भाई शुक्र खराब है, धन हानि का योग बन रहा है। तो 1 से लेकर 7 तारीख तक आप जितना भी आपने काम किया है वो रिटर्न हो सकता है, आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, आपको उल्टा जो एडवांस दिया है वो भी आपको लौटाना पड़ सकता है। लड़िएगा मत, याद रखिएगा, वाद विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो चीज़ें कोर्ट केस तक जा सकती है, पुलिस तक जा सकती हैं। कोशिश कीजिएगा लौटा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही 8 तारीख आएगी, शुक्र सिंह राशि में जाएंगे, तो 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। एक जगह से वापसी आ गया तो दूसरी जगह से ऑर्डर मिल जाएगा, अच्छा ऑर्डर मिल जाएगा, काम भी आपका बढ़िया हो जाएगा। तो कुल मिला के अच्छी सेल, अच्छा धन का लाभ, अच्छा काम का लाभ आपको जो होगा, परेशानी से जो राहत होगी, खर्चे से जो मुक्ति होगी, वो 8 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो मकर राशि वालों, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, क्लाइंट का एडवांस मारना नहीं है। कुछ लोग मार देते हैं, इधर छोटा लाला नहीं करना है, नहीं तो बड़ी मुसीबत में आप पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया, मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी, दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए, मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है, मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया, चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूं। धन्यवाद।